नमस्कार, आप देख रहे हैं आज के समाचार सिर्फ और सिर्फ के टीवी भारत में। मैं वर्षा वेणुगोपाल लेकर आए हूं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। ईरान और अमेरिका के बीच जंग की आशंका तेज हो गई है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो विनाशकारी युद्ध होगा। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। इधर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लगी है। पीएम मोदी ने इसे अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया। हैदराबाद में होने जा रहा विंग्स इंडिया 2026 एयर शो, जहां एविएशन इंडस्ट्री सरकार से बड़े सुधारों की मांग करेगी। अब दक्षिण की ओर कर्नाटका में कांग्रेस ने मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उडुपी टोल प्लाजा पर पूर्व सैनिक से टोल वसूली का मामला सामने आया। वीडियो वायरल होने के बाद स्टाफ ने माफी मांगी। मद्रास हाई कोर्ट ने अभिनेता विजय की फिल्म जननायकन के सेंसर सर्टिफिकेशन पर फिर से सुनवाई का आदेश दिया। और खेल में आईसीसी ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर स्कॉटलैंड को शामिल किया है। समाचार और गहराई से जानने से पहले आज की सुर्खियां जान लेते हैं। नितिन नबीन की बैठक से पहले मोनाली का प्रचार, बंगाल बीजेपी के सीनियर नेताओं ने उठाया सवाल। तमिलनाडु सरकार की बड़ी स्वागत, रोजगार और स्वरोजगार को मिलेगा सीधा सपोर्ट। अमेरिकन आर्थिक दबाव से निपटने की तैयारी, भारत को बताया भरोसेमंद स्ट्रैटेजिक साझेदार। करण जौहर एक हफ्ते के लिए सोशल मीडिया से दूरी, बोले धूम स्क्रोलिंग से ब्रेक चाहिए। अब समाचार विस्तार से। ईरान और अमेरिका के बीच जंग की आशंका तेज हो गई है। दोनों देशों के बीच बातचीत पूरी तरह बंद है और अब सीधे धमकियां दी जा रही है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका के एक भी फाइटर जेट या मिसाइल ईरान पर अटैक करता है तो विनाशकारी युद्ध शुरू होगा। ईरान ने यहां तक चेतावनी दी है कि अमेरिका जिस एयरक्राफ्ट कैरियर के दम पर धमकी दे रहा है उसे समुद्र में ही तबाह कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक खुफिया एजेंसीज ने ट्रंप को बताया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी के पकड़ जनता में कमजोर हुई है और अटैक करने का ये सही वक्त हो सकता है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन वेस्ट एशिया में तैनात है, लेकिन मिडिल ईस्ट के देश डरे हुए हैं। सऊदी अरेबिया और UAE ने अमेरिका को साफ मना कर दिया है कि वे किसी अटैक में साथ नहीं देंगे। वहीं ईरान को हिजबुल्लाह का सपोर्ट मिल रहा है। इसी बीच चाइना ने भी इस्लामिक देशों के संगठन OIC से हाथ मिलाकर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में बढ़ी जंग की आहट सुनाई दे रही है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच आज एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत का अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया है। इस समझौते के तहत भारत और 27 देशों वाले यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड जोन बनेगा, जिससे करीब 2 अरब लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये सिर्फ व्यापार का सौदा नहीं बल्कि साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। यूरोपियन यूनियन के मुताबिक इस डील से 2032 तक भारत को होने वाले यूरोपियन एक्सपोर्ट डबल हो जाएंगे और यूरोपियन कंपनीज को करीब 4 अरब यूरो की टैरिफ बचत होगी। वहीं भारत को भी बड़ा फायदा मिलेगा। यूरोप अगले 7 सालों में 99.5% भारतीय सामानों पर टैरिफ घटाएगा या खत्म करेगा, जिसमें मैराइन प्रोजेक्ट्स, लेदर, केमिकल्स, रबर्स, जेम्स और ज्वेलरी शामिल है। यूरोपियन कमीशन की अध्यक्षा ने इसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स बताया है। हैदराबाद में इस हफ्ते होने जा रहे विंग्स इंडिया 2026 एयर शो पर देश की पूरी एविएशन इंडस्ट्री की नजर टिकी है। इस बड़े एयर शो में एयरलाइंस, विमान निर्माता और सरकार एक मंच पर जुट रहेंगे, जहां इंडस्ट्री से जुड़े लोग सरकार से बड़े सुधारों की मांग कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो दिसंबर में हुई भारी उड़ान रद्दीकरण की समस्या से अब भी उभर रही है। पायलटों की कमी के चलते हुई
इस अव्यवस्था पर एविएशन रेगुलेटर ने इंडिगो पर $2.45 मिलियन का जुर्माना लगाया है। वहीं एयर इंडिया जून में हुए विमान हादसे के बाद कड़ी निगरानी में है, जिसमें 260 लोगों की जान गई थी। पाकिस्तान के एयरस्पेस बैन के कारण एयर इंडिया को कुछ मुनाफे वाले रूट भी बंद करने पड़े हैं। एयर शो में बोइंग, एयरबस जैसे बड़ी कंपनी हिस्सा ले रही हैं। इंडस्ट्री की मांग है हवाई क्षेत्र की भीड़ कम की जाए, टैक्स रूल्स आसान हो, एयरक्राफ्ट लीजिंग पर स्पष्ट कानून बने और विदेशी एयरलाइंस को ज्यादा मार्केट एक्सेस मिले। विंग्स इंडिया 2026 को भारत को ग्लोबल एविएशन हब बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब जरा नजर डालते हैं दक्षिण की ओर। कर्नाटका में कांग्रेस के केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया है। ये विरोध मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को खत्म करने के फैसले के खिलाफ था। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में हुए इस प्रदर्शन में मुख्यमंत्री सिद्धारामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला शामिल हुए। मुख्यमंत्री सिद्धारामैया ने कहा कि केंद्र सरकार गरीबों से उनका हक छीन रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने गांव में रोजगार खत्म कर दिया है और मनरेगा जैसे कानून को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार और भोजन का अधिकार दिया, लेकिन बीजेपी इन्हें नष्ट कर रही है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कर्नाटका के सभी पंचायत ऑफिस के नाम के आगे महात्मा गांधी का नाम जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को गांधी जी के नाम पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। प्रदर्शन के बाद 26 कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल थावर चंद गहलोत से मिला और मनरेगा को बहाल करने का मांग करी। इस दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। कर्नाटका के उडुपी जिला के टोल प्लाजा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सिस्टम और संवेदनशीलता दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 21 स्पेशल फोर्स के पूर्व कमांडो और ऑपरेशन पराक्रम के युद्ध में घायल श्याम राज ईवी, जो व्हील चेयर पर है, ने आरोप लगाया कि 25 जनवरी की रात टोल स्टाफ ने उन्हें रोका और टोल देने के लिए मजबूर किया। श्यामराज अपनी पत्नी के जॉब पोस्टिंग के लिए परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्होंने टोल स्टाफ को आर्मी हेडक्वार्टर्स का टोल छूट पत्र और बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट दिखाया, जो इंडियन टोल लॉ के तहत पूरी तरह वैलिड है। इसके बावजूद स्टाफ ने उन्हें आगे जाने से रोका। श्यामराज ने वीडियो बनाकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से हस्तक्षेप की मांग की। वीडियो वायरल होने के बाद टोल स्टाफ ने माफी मांगी। पुलिस के मुताबिक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई, लेकिन कर्मचारियों को पूर्व सैनिकों के सम्मान और नियम की जानकारी दी गई। खबर मनोरंजन जगत से। मद्रास हाई कोर्ट ने अभिनेता विजय की फिल्म जननायकन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उस सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सीबीएफसी को फिल्म को यूए सर्टिफिकेट देने का निर्देशन दिया था। चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की डिवीजन बेंच ने कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं हुआ, इसीलिए मामला दोबारा सिंगल जज को भेजा गया है। कोर्ट ने साफ कहा कि सीबीएफसी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया, जबकि फिल्म के खिलाफ शिकायतें गंभीर थी, जिसमें धार्मिक भावनाएं आहत होने और सेना की गलत छवि दिखाने जैसे आरोप शामिल थे। अब प्रोड्यूसर केवीएन प्रोडक्शंस को अपनी पिटीशन में संशोधन कर सीबीएफसी चेयरपर्सन के रिव्यू कमेटी भेजने का आदेश को सीधे चैलेंज करना होगा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि बिना सीबीएफसी को सुने सिंगल बेंच को मामले के मेरिट में नहीं जाना चाहिए था। फिलहाल फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेशन पर फैसला फिर से सुनवाई के बाद ही होगा। अब खेल जगत से। T20 वर्ल्ड कप को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला सामने आया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है और उनकी जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किया गया है। इस फैसले की वजह बांग्लादेश सरकार का यह कहना है कि उनकी टीम भारत में खेलने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने सुरक्षा कारण का हवाला देते हुए मैच श्रीलंका में कराने की मांग की थी, लेकिन आईसीसी ने इस सुरक्षा चिंताओं को खारिज कर दिया और कहा कि इतनी देर से शेड्यूल बदलना संभव नहीं है। 24 घंटे का अल्टीमेटम देने के बाद आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बाहर करने का फैसला लिया। इस फैसले में सिर्फ पाकिस्तान ने बांग्लादेश का सपोर्ट किया। वहीं स्कॉटलैंड की टीम को शामिल किए जाने पर क्रिकेट स्कॉटलैंड की सीईओ ट्रूडी लिंडब्लैन ने कहा कि वे बांग्लादेश के खिलाड़ियों के लिए
सहानुभूति रखते हैं। उन्होंने साफ कहा कि वे इस तरह वर्ल्ड कप में आना नहीं चाहते थे, लेकिन अब चैलेंज के लिए तैयार है। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होगा। तो ये थी आज की ताजा खबरें। देश और दुनिया में हर पल बदलती स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। हम आप तक ले आते रहेंगे सटीक और भरोसेमंद अपडेट। मैं वर्षा वेणुगोपाल आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए KTV भारत। धन्यवाद।